nice sunset, man. Tastes good. Ah, look at this, man. मजा आ गया. हाँ? तो सबको सी ऑफ कर दिया है. बाय बाय. ठीक है. बाय बाय. ये हो गया मैं अब माउंट. बाय. सबको सी ऑफ कर दिया अपन ने. और हम निकल चले हैं इंदौर की ओर. I'm fast as fuck, boy. मेरी ना आई थिंक चेन बहुत ज़्यादा लूज़ हो गई है क्योंकि 2 दिन से मैं कंटिन्यूस 3-4 राइड पे जा रहा हूँ. ठीक है, मतलब जिस दिन मैं परसों के दिन आया भोपाल और उसी दिन मैं सुबह सुबह पहले तो राइड पे गया क्योंकि मुझे टेस्ट करना था मेरा कैमरा एंड ऑल. ठीक है, तो पहले तो वो फिर मैंने बहुत ज़्यादा रफ चलाया उस दिन उसको. उसके बाद सेकंड उसी दिन हम लोग इवनिंग में भी राइड पे गए 3-4 लोग. एंड देन द नेक्स्ट डे आज ही हम भीमबेट का मतलब इट्स 50 समथिंग 30-40 ऐसा कुछ क्लोज कुछ किलोमीटर्स है यहाँ भोपाल से. तो वहाँ से होके आए. तो उसके बाद मैं थोड़ा और भी इधर उधर घूमा. तो ओवरऑल चेन बहुत ज़्यादा ऐसी लूज़ हो गई है क्योंकि बहुत टेंशन में रही है. बहुत ज़्यादा हाई स्पीड राइड्स करके आए हम लोग. तो आई थिंक मैं थोड़ा सा नॉर्मली चलूँगा इस बार हाईवे पे. अच्छा. मतलब A few moments later. झटके से पुल नहीं लूँगा. स्लोली स्लोली क्योंकि यार जल्दी भी पहुँचना होता है और हाईवे पे यार धीरे धीरे चलाने का कोई सेंस नहीं बनता. समझ गया. अच्छा, मुझे एक सामान भी बीच में पिक करना है रास्ते में से. तो मैं कॉल भी कर दूंगा जब निकल रहा हूँ ऑलमोस्ट भोपाल से बाहर कि मैं आने वाला हूँ. रास्ता से पिक करना है. अभी हम भोपाल में हैं, फिर यहाँ से सीहोर आता है, फिर बीच में भी बहुत सारी जगह आती है दोनों. और मेन तो यही है सीहोर, आष्टा, देन देवास, फिर उसके बाद इंदौर और बस फिर उज्जैन का भी वहीं से रास्ता है बट वो थोड़ा सा रूट अलग अलग रहता है. तो अपन जा रहे हैं डायरेक्टली इंदौर आष्टा होते हुए. आष्टा पे एक बार रुकेंगे बस और फिर डायरेक्ट इंदौर. आष्टा आई थिंक यहाँ से हाफ वे है तो 1 घंटा 1.5 घंटा नॉर्मली लग जाता है. जैसे ऐसे नॉर्मल अपन बाइक से हैं, अच्छी बाइक से हैं तो 1 घंटा इज़ नॉर्मल. 1 घंटे में आप पहुँच जाते हो भगाते हुए जा रहे हो. तो अब मुझे एवरेज निकालना है सपोज़ तो थोड़ा सा दिक्कत है. मेरी गाड़ी क्योंकि अभी दे रही है मुझे 25 का माइलेज ऑनेस्टली विच इज़ ओके मैन. मतलब आई डोंट नो, अभी तक मुझे ऐसा लगा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम है. स्टार्टिंग से ही इसी की आदत थी तो चल रहा है. फाइव 4 3 2 1. मुझे लगा था धूप होगी इसलिए मैंने स्लीव्स वगैरह पहन ली, पर चिल माहौल है, ऐसे भी जा सकता था. मेरी फट गई एक बार को कि मेरी गाड़ी से ऐसी आवाज़ क्यों आ रही है. वो एक्चुअली उस स्कॉर्पियो एन में से आ रही थी आई थिंक. बस जाके सुनता वापस. यस
क्योंकि ऑलरेडी मेरी चेन लूज़ हो रही है। एक तो आप अगर बाइकर हो तो आपको पता है एक हल्की सी आवाज़ भी कितना ज़ोर से दिल को झटका देती है कि ओ भाई गए 10,000, ओ 5,000। तो इसीलिए मैं डर गया थोड़ा। अभी ठीक है। ओ भाई ओ भाई, आई थिंक मुझे किसी का कॉल आ रहा है। मैंने इंटरकॉम भी मेरा ऑन नहीं किया, ऑन कर लेता हूँ मैं। और मैं साइड में रोक के लगा भी लेता हूँ, एक काम करता हूँ कॉल। हाँ मैं निकल गया हूँ है ना, तो मुझे लगेगा 1 घंटा मान के चल, है ना? ठीक है, ओके। अब यार मेरे ना बैग पे वेट भी है, तो मनूवर थोड़ा सा अलग हो जाता है जब बैग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा वेट होता है। तो मतलब पता ही होगा, थोड़ा फिज़िक्स में चेंजेस आ जाते हैं तो बाइक के मनूवर करने के तरीके में। जैसे नॉर्मली वैसे अच्छा भी होता है देखा जाए कहीं कहीं पर, वो कहीं कहीं पर बुरा भी है। जैसे बाइक ऑलरेडी बैलेंस्ड है, अगर नहीं होती तो पीछे की तरफ वेट रखना इज़ गुड, वो स्ट्रेट रखता है गाड़ी को। पर अभी जैसे बैलेंस्ड है तो पीछे ओवर वेट है देखा जाए तो अभी, ठीक है। तो ऐसे मनूवर करने में हल्का सा चेंज आता है। जैसे नॉर्मली इट्स लाइक अ मसल मेमोरी, नॉर्मली ऐसे लेफ़्ट राइट और ऐसे कट मारना, पर विथ लगेज हल्का सा डिफरेंट। भाई अलग अलग आवाज़ों से अलग अलग बार फट रही है मेरी फिर से कुछ आवाज़ आई थी कहीं से। तो वी आर एंटरिंग द VIP रोड नाउ, ठीक है। ये एग्ज़िट है भोपाल का, एंट्री भी है, मतलब सिर्फ यही नहीं है और भी है। लुक एट दिस व्यू मैन, लुक सो कूल ना। यार एक ना हल्की सी आवाज़ और आ रही है, आई डोंट नो इफ इट्स द चेन या कुछ और। इंदौर जाके थोड़ा अच्छा सा चेकअप कराऊंगा मैं। चलो गाइस, व्हाट हैपेंड? आज तो इतना अच्छा मौसम भी नहीं है जो घूम रहे हो सब। आज बहुत गर्मी थी, सुबह से हम लोग राइड से आए, हम लोग एकदम टायर्ड हो गए थे। मैं आके बस आधा 1 घंटा लेटा और फिर थोड़े घर के काम आ गए, तो वो सब कर कुरा के अब मैं निकल रहा हूँ इंदौर फिर से राइड यही जीवन है, मतलब मज़ा भी आता है यार बहुत ज़्यादा। इसीलिए ऐसा कभी ऐसा बुरा सा नहीं लगता कि अरे यार फिर गाड़ी चलानी गाड़ी चलाने में जो मज़ा आता है ना यार, क्या बताऊँ। I'm fast as fuck, boy. सुंदर तो है भोपाल। Looks so cool, right? ट्विस्टीज ऐसे बहुत सारे ट्विस्टीज हैं इस रोड पे, ऐसे कर्वी सी रोड है, अच्छी लगती है रोड। जब काम नहीं होता भोपालियों को, तो भोपालियों को काम ज़्यादातर होता नहीं है, पर जब भी ऐसे फोकट होते हैं तो ऐसे ही VIP घूमने आ जाते हैं। बस यहाँ तक के चक्कर मारेंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और बस बैक टू होम। देखो ये सब नॉर्मल डेली भोपाल में ही रहने वाले लोग हैं, कहीं और से नहीं आए हैं, डेली आ जाते हैं यहाँ पर अच्छा लगता है, कल्चर है देखा जाए तो।
हाँ फिर भी थोड़ा सा तो वेदर अच्छा हो गया है सुबह के कंपैरेटिवली। सुबह बहुत बहुत बुरा, थोड़ी सी और है एंड देन विल जॉइन बैक इन हाईवे थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं हाईवे के थोड़े शॉर्ट्स दिखाऊंगा क्योंकि यार 2-3 घंटे की राइड में क्या पूरी रिकॉर्ड करूँ। और फिर हम इंदौर एंटर करेंगे जब तब दिखाऊंगा। ओके, हमारे साथ राइड पे बहुत लोग ज्वाइन हुए थे, मतलब 5-6 लोग थे हम लोग। मैं मतलब मेरी एक स्क्रैम्बलर, फिर एक 390 ड्यूक, एक 390 आरसी, एक NS 400 और एक एप्रिलिया RS 457। तो इट वाज नाइस राइड, क्वाइट गुड। थोड़ा सा वेदर और अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। वेदर की वजह से थोड़ा सा बुरा लगा, धूप आ गई थी बहुत ज़्यादा और यहाँ जुलाई चल रहा है 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है, धूप लग रही है, गर्मी हो रही है। कैन यू बिलीव? अब आ गए हम भोपाल से बाहर। इट वॉज क्वाइट हेक्टिक क्योंकि अगर जो भोपाल से आसपास है उसको पता होगा कि बैरागढ़ का जो एरिया है, जो एकदम लास्ट एग्जिट है, वो शाम को कितना क्राउडी हो जाता है। तो दिमाग ख़राब हो गया। ब्रेक थ्रॉटल, ब्रेक थ्रॉटल करते 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 हाथ दुख जाते हैं, ऐसे रिस्ट दुख जाती है ऐसा मनूवर भी करते हुए। और से मेरे पे लगेज भी है तो ऑलरेडी मनूवर इज़ थोड़ा सा डिफरेंट। तो अब हम आश्रा के लिए निकल चुके हैं। Nice sunset, man. It's good. मैं वहीं जहाँ आई थिंक अपन लास्ट टाइम मिले थे एकदम, मतलब जाए हाँ वहीं पर। हाँ हाँ फोटो ले लो क्या हाल है भाई मेरे को घेर ले भाई लोग यार, देख ले यार एक बार, है ना? चलो मिलते हैं ना, बाय बाय ओके I'm fast as fuck, boy. Look at this man मज़ा आ गया, क्या व्यू लग रहा है। ऊपर से गाने भी बज रहे हैं मेरे हेलमेट में, बहुत प्यारे प्यारे। पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, बट आई एम एंजॉयिंग दिस, सो आई विल एंजॉय मोर।
अभी हम लोग आ गए हैं डोडी पे। सो दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इंदौर टू भोपाल, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मिड पॉइंट, यहाँ से 90 किलोमीटर समथिंग पड़ते हैं वो, और 180 किलोमीटर से आई थिंक भोपाल टू इंदौर। तो अभी हम लोग को आधा रास्ता और कवर करना है। मुझे ना हल्की सी लाइट एडजस्ट करनी है, आई थिंक वो हल्की सी नीचे जा रही है। जैसे ये नॉर्मल लाइट है, अभी नॉर्मल जो अपर है ना वो यार प्रॉपर ना फोकस नहीं कर पा रहा आई थिंक। हल्का सा और ऊपर नीचे करा दे। मैं ना एक जगह अभी रोक के थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट कर लूँगा। अभी मुझे लाइट की बहुत नीड पड़ेगी। इस टाइम पे ऑक्स लाइट की कमी महसूस होती है। मेरे में अभी है नहीं ऑक्स, मैं लगवा लूँगा नेक्स्ट मंथ। आई डोंट नो अगर आपको मेरे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही अजीब से म्यूज़िक सुनता हूँ राइड के टाइम पे। अगर आ रही होगी तो मैं बाद में चेक करके देखूँगा। तो कुछ नहीं, एंजॉय करना वो वाला म्यूज़िक भी अच्छे ही होते सारे गाने। 620 पे मैं रोक के मेरी लाइट्स को एडजस्ट कर लूँगा। देखो जैसे दिख रहा है अभी थ्रो ना हल्का सा नीचे जा रहा है। ओके, तो मैं उस टाइम कैमरा ऑन करना भूल गया, मैंने लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया है। अभी जैसे दिख रहा है कि मेरे हल्के से ना जो वाइज़र है उस पर भी फ्लैश हो रही है, मतलब हल्की से वो ऊपर हो गई है। अभी मैं बीच में जब फ्लैश करके देखूँगा कहीं पर तब समझ में आएगा। जैसे बेमतलब अभी मैं कहीं कर नहीं सकता यार। मेरे को हेलमेट में पता नहीं चलता, पर मेरी गाड़ी बहुत चीखती है जब खड़ी होती है यार। एक तो हेलमेट पे ना यार जब कीड़े बहुत सारे चिपक जाते हैं ना तो विजन थोड़ा सा ब्लॉक हो जाता है। मतलब ब्लॉक तो नहीं, पर हाँ अजीब हो जाता है। जो कि तेरे प्यार में मैं तो जोगड़ हो गई रे, तोड़ के दुनिया के बंधन मैं तो तुझ में हो गई रे। पप्पू एंड पप्पू रिजॉर्ट, तो मतलब अब यहाँ से बचा है 70 to 60 किलोमीटर्स इंदौर। XCV9E करके है, मतलब B6C एक मॉडल है, एक XCV9E ही है ना यार। ये देखो ज़रा, हाँ वट एवर इट इज़। तो भाई इसकी ज़रा लाइट चेक करो। अब वो स्टॉक लाइट है या फिर उसने कुछ चेंज करा, आई डोंट नो, पर क्या थ्रो दे रही है भाई वो। अभी जब थोड़ा सा आगे निकले जहाँ अंधेरा रहे ना, वहाँ पर उसकी लाइट की इंटेंसिटी देखना, लाइक क्या एरिया कवर करेगी। कैन यू सी, ऐसे लेफ्ट पे भी प्रॉपर वहाँ तक जा रही है, राइट पे भी प्रॉपर वहाँ तक जा रही है, मतलब रोड कवर कर रही है। कार की डिस्टेंस देखो, कार यहाँ चल रही है और लाइट यहाँ तक, लेफ्ट तक एकदम प्रॉपर। गुड लाइट मैन। और जो ड्राइवर है वो भी तगड़ा है, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है वो। मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सही फ़िल्टर कर रहा है, तो मैं साथ साथ फ़िल्टर हो जा रहा हूँ। लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे मेरी वीक लाइट के थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। लेट्स गो XCV। बिल्कुल ही पिच डार्क और सिर्फ मेरी लाइट डिपर पे अभी ये परफॉर्म कर पा रही है। तो एज यू नो, ट्रायम्फ की लाइट्स हाईवे के लिए तो वीक है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो लगवाना पड़ेगा ही। या तो वैष्णो परफॉर्मेंस लाइट्स, यू नो, उसमें मतलब आपके जो मेन हेडलाइट है उसी में ऑक्सिलरी लाइट का भी काम करती है वो, या तो एक्स्ट्रा अलग से साइड में कहीं पर आप माउंट कराओ ऑक्सिलरी लाइट, क्योंकि वो तो नीडेड है यार। देखो अभी हाईवेज पे मुझे प्रॉपरली व्यू नहीं आ रहा है, मैं कार्स के भरोसे ज़्यादा चल रहा हूँ। अब पिच डार्क होता है तो इतना तो दिख जाता है कि हाँ यार समझ में आ जाएगा कोई है सामने, कोई नहीं है, पर आप एकदम रिस्क नहीं ले सकते, राइट। तो मेरा कहना यही है कि आप लाइट्स पे ज़रूर पैसे खर्च करना, मैं भी करूँगा अभी। तो हम लोग बस आने वाले इंदौर। इट्स अबाउट 30 किलोमीटर्स नाउ, ठीक है। तो
मैं जैसे एंटर होऊंगा आई थिंक एक टोल और बचा है, जैसे कि ना 4 टोल पड़ते हैं, बट एक थोड़ा सा अलग साइड पे भी है, इसीलिए उसको मिला के 5वां टोल। तो हमें एक टर्न लेना है, वो वाला टर्न कहाँ है ज़रा देखूं। हाँ ये वाला टर्न है, और बस हम फिर मेन इंदौर में एंटर हो जाएंगे। अभी हम यहाँ से विजयनगर सॉरी महालक्ष्मी नगर होते हुए, वहाँ से बंगाली स्क्वायर होते हुए घर चले जाएंगे। ओह माय गॉड, इट स्मेल्स बैड हियर। बाय द वे, इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, बट स्टिल कुछ एरियाज़ तो कुछ एरियाज़ ही रहेंगे। इट स्मेल्स रियली बैड हियर। आई थिंक यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है। हम लोग आ चुके हैं प्रॉपर इंदौर में। ये एक मार्केट वाला एरिया पड़ता है, बहुत लंबा पड़ता है, मैंने अभी कट कर दिया वीडियो। नयन तरस ना बुझे, नयन तरस। आज वैसे संडे है तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम लग रहा है, नहीं तो यार दिमाग ख़राब हो जाता है गाड़ी चलाने में इंदौर में, बहुत हेक्टिक। ट्रैफिक इज़ नॉट ऐसा सॉर्टेड सा, हर कोई कहीं भी कुछ भी कर रहा है, कहीं से भी आ रहे हैं। दिस रोड स्ट्रेट विल टेक मी टू माई होम। Fast as fuck, boy. मुझे जल्दी घर जाना है। घर जाने की जल्दी, और कुछ नहीं गाइस। I just wanna sleep now. आर्यन 5 वाले भी जा रहे हैं। आर्यन 5 ने हेज़र्ड लाइट लगा रखी है चलती गाड़ी पे। चलती गाड़ी पे लोग हेज़र्ड लाइट कैसे ऑन करते हैं, मतलब क्यों ऑन करते हैं? कूल लगता है उनको ऐसा लगता है कि इससे हमारी गाड़ी सुपर बाइक बन जाएगी। प्रोबेबली यही सोचते हैं कि यार कुछ फीचर दिया है, मतलब कुछ तो तगड़ी चीज़ है, ऑन करके घूमते हैं भाई, कूल लगेगा भाई टोरा। ओ भाई दोनों से इंडिकेटर चल रहे हैं भाई दोनों, ठीक है। लेट्स गो, घर घर जाएंगे। आई एम रियली हंग्री नाउ मैन। मेरी मम्मी ने पनीर भी भेजा है और इडली भी भेजी है और चटनी वटनी भी भेजी है, तो बस घर जाके मैं टूट पड़ूंगा, बस जल्दी पहुंच जाऊं। जस्ट द लास्ट टर्न। मूवी का टाइटल लग रहा है, द लास्ट टर्न, रॉन्ग टर्न। दिस इज द राइट टर्न। I mean it's a left, but it's a right. You know what I mean. Almost there. My wrists hurt, man. So here we are. ये 3rd फ्लोर पे, तो अभी मुझे और बहुत सारा स्ट्रगल करना है। ओ भाई यार, ग्लव्स पहले उतार लेता हूँ। ओके, तो आई थिंक दैट वाज इट। आई एम होम नाउ। अब मैं बस ये सामान लेके ऊपर जाता हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग और टाटा बाय बाय।